नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this in mind, let's kickstart today's video. Before starting this today's video, I would like to share a beautiful message from a person called Vishal. एक्चुअली मैं व्हाट्सएप पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चीज़ें शेयर करते रहता हूँ। तो दिस मैसेज इज रिगार्डिंग दिस पर्पस। विशाल इज सेइंग दैट जो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस रखता हूँ या जो जो चीज़ें शेयर करता हूँ, आई टेल यू इन अ नटशेल व्हाट विशाल इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस मैसेज। वो विशाल इज सेइंग whatever I have shared on the WhatsApp, those things has helped Vishal a lot in his life. जो मैं चीज़ें WhatsApp पे शेयर करता हूँ, जो भी सारी चीज़ें करते रहता हूँ, उससे विशाल को उसके ज़िंदगी में बहुत हेल्प मिल रही है। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी एंड he is thankful for my efforts to consistently provide knowledge to the general public like you and me. So this is the small message. When I got the message from Vishal, I was very happy, and it was the symbol that my small efforts are making a big difference in someone else's life. Thank you, Vishal. Thank you from the core of my heart. It means a lot to me. So let's start this video with these beautiful lines, which reads, "The books you read and the friends you hang out with decide your future." No doubt at all. जिस तरीके से आप जो बुक्स पढ़ते हो और जो आपके दोस्त है वो आपका डिसाइड फ्यूचर करते हैं। दिस इज वेरी ट्रू। दिस इज द फोर्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ द बेसिक्स ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। हमने एग्जाम्पल पहले भी देखा है कि अगर आपको फसल अच्छी चाहिए तो बीज की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो वी सॉ मेंटल डेवलपमेंट इज लाइक योर, अगर आपकी मेंटल डेवलपमेंट का क्वालिटी अच्छा है, आपका फिजिकल एक्सरसाइज आप डेली करते हो, or sleep, we saw sleep, the importance of sleep, especially in the student's life. And today we are going to see reading, the role of the important role of reading in one's life, and the natural outcome of this. All these four pillars will be a happy and healthy life. So let's see reading. When I say reading, I call reading a mental diet. रीडिंग इज नथिंग बट योर मेंटल डाइट। कैसे मेंटल डाइट है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इट्स योर मेंटल डाइट। नाउ मोस्ट ऑफ अस आर वेरी अवेयर अबाउट द फिजिकल डाइट। जब हम देखते हैं कि फिजिकल फिटनेस के मेंटेन रखने के लिए हम फिजिकल डाइट हमें पता है, बट दिस इज अ completely न्यू टर्म, mental diet. And guess what, this mental diet is more important than your physical diet, because whatever goes inside your mind is get manifested in your reality. तो आप मेंटली क्या चीजें कंज्यूम करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज दैट बिकम्स योर अल्टीमेट रियलिटी। नाउ इस वीडियो में भी मैं बहुत बेसिक चीजें के ऊपर बात करूंगा कि व्हाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वंस लाइफ इफ यू वांट टू ऐड richness, depth and color to your experience of the life. Now बहुत बेसिक चीजें, एंड इफ यू डोंट हैव द बायोलॉजी बैकग्राउंड देयर इज नो नीड टू फियर। ज्यादा डरने की बात नहीं है। आई विल मेक द एक्सप्लेनेशन एज इजी एज एबीसी। द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द प्रोसेस, कि इस प्रोसेस में क्या होता है। आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। देयर आर टू डायमेंशंस ऑफ माइंड। एक माइंड होता है आपका, वन डायमेंशन इज conscious mind and second is your subconscious mind. Now subconscious mind acts as a recorder. ये रिकॉर्डर है की तरह काम करता है, जैसे हमारा टेप रिकॉर्डर होता है, ये चीजें रिकॉर्ड करते रहता है। एंड सेकंड, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज सबकॉन्शियस माइंड जो है इज गवर्न 90 to 95% ऑफ योर लाइफ। मतलब 90 to 95% ऑफ योर लाइफ है वो डिपेंड होती है सबकॉन्शियस माइंड की, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कचरा भरा हुआ है तो आपकी रियल लाइफ में भी कचरा ही मिलेगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें भरी हुई तो आपकी रियल लाइफ भी अच्छी होगी। सो कॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट, कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है बेसिकली जो आप जैसे सुबह उठते हो तो जो भी काम करते हो, जो जो भी चीजें करते हो, तो यू डू इट विद द हेल्प ऑफ द कॉन्शियस माइंड। बट सबकॉन्शियस माइंड ऐसे होता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोज इन योर माइंड विच वी आर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट। बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। दोज थिंग्स आर कम्प्लीटली गवर्न्ड बाय द सबकॉन्शियस माइंड।
एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो 90 to 95% आपका जो लाइफ होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है सबकॉन्शियस माइंड की। ना एक सबकॉन्शियस माइंड की मैं एक क्वालिटी आपको एक एग्जांपल के साथ काफी इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। ना फॉर एग्जांपल आपके पास एक जमीन है, और उस जमीन के ऊपर अगर आपने कोई बीज बोया नहीं, उस जमीन के ऊपर आपने ध्यान दिया नहीं, तो वो जमीन क्या होगा, एक साल में या कुछ महीनों में उस जमीन के ऊपर क्या होगा, आप चाहो या ना चाहो अनवांटेड ग्रास, वीड्स, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर उगना स्टार्ट कर देगी। अगर आपने उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं, अगर आप चाहो या ना चाहो, फिर भी उसके ऊपर ये ऐसी घास जो इसको वीड्स बोलते हैं, अनवांटेड ग्रास जो होता है, वो उगना स्टार्ट कर देंगे, और ये जो उपजाऊ जमीन थी वो बंजर जमीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इट विल बिकम अ बैरन लैंड। ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ बैरन लैंड। नाउ अगर आपने जो आपकी जमीन है उसके ऊपर अगर आपने ध्यान दिया, तो अगर आपने उसकी केयर की, उसके ऊपर अच्छे क्वालिटी का बीज बोया, तो आप इस बैरन लैंड को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, विच आई टोल्ड यू, ये एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। ये सारी चीजें आपके बचपन से लेकर अभी तक सारी चीजें रिकॉर्ड करते रहता है। नाउ आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, ये बहुत जरा मैटर करता है। फॉर जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में कहा था, अगर आपका ध्यान नहीं है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड क्या रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप चाहो या ना चाहो, तो उसमें चीजें रिकॉर्ड होती रहेंगी। डजेंट मैटर वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप चाहो या ना चाहो, फिर भी सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड चीजें होती रहती है। जैसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो बंजर एक उपजाऊ जमीन बंजर जमीन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, तो वो चीजें तो रिकॉर्ड करते रहेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। सो और मैंने कहा था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपकी जो कंप्लीट लाइफ है, 90 to 95% वो डिपेंड होती है सबकॉन्शियस माइंड में। नाउ टेल मी, isn't it logical to control this process? We cannot control this process entirely, but to some extent we can control it. तो इस ये बहुत लॉजिकल हो जाता है कि जिस चीज के ऊपर हमारी लाइफ इतनी डिपेंडेंट होती है, 90 to 95%, उस प्रोसेस को हम अगर ध्यान दें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने कहा था कि अगर बंजर जमीन को आप अगर ध्यान देते हो तो उसको उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप इस सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या जा रहा है, उसको अगर कंट्रोल करोगे, तो इट विल गेट मैनिफेस्टेड इन योर रियलिटी। तो द बेस्ट वे टू कंट्रोल वॉट एवर इज एंटरिंग इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड इज थ्रू रीडिंग। अगर आप रीडिंग करते हो डेली, इफ यू रीडिंग इज, इसीलिए मैं उसको मेंटल डाइट बोलता हूँ कि रीडिंग इज अ मेंटल डाइट। रीडिंग हेल्प्स यू टू फीड योर माइंड। ये आपके डेली आपके माइंड को कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती रहती है, बिकॉज इट्स हाईली लॉजिकल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। क्योंकि आप चाहो या ना चाहो, तो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा ही रही है, और चीजें जा रही है, उसमें पॉजिटिव चीजें होगी, निगेटिव होगी, कचरा भी होगा, सारी चीजें होगी। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कचरा जा रहा है, तो आपकी रियल लाइफ में कचरा लगेगा, और आपको लगेगा कि यही मेरा नसीब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर इस प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहते हो, तो जस्ट यूज रीडिंग। अगर आप रीडिंग कर रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें जा रही है, इट इज अंडर योर कंट्रोल। आप वहां पे एक फिल्टर लगा देते हो, और फिल्टर लगाने से क्या हो जाता है, आप जो चाहो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होगा, एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम योर रियलिटी। तो आपकी रियल लाइफ में उसका इम्पैक्ट देखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी बेसिक रीजन विच इज ग्राउंडेड इन आवर बायोलॉजी। फिजियोलॉजी में, आपके बायोलॉजी में तो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा, या किसी तीसरे के साथ नहीं होगा। इट हैपेंस विद एवरी ह्यूमन बीइंग। सो आई डोंट थिंक सो यू नीड अ बिगर रीजन दैन दिस। ये फंडामेंटल ग्राउंड बायोलॉजी में है हमारे, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक रीजन व्हाई यू नीड टू गो विद द रीडिंग। नाउ रीडिंग आपका, इसीलिए मैं इसको मेंटल डाइट बोलता हूँ, क्योंकि मेंटली आपकी चीजें माइंड में क्या जा रही है, यू कैन keep that process under your control. नाउ जिस तरीके से हम फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए, आई टोल्ड यू कि फिजिकल फिटनेस इज वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ हैप्पियर हेल्दी लाइफ। वो आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन में गड़बड़ होगी तो नो डाउट इट विल मैनिफेस्टेड इन योर रियलिटी। तो फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे लोग जैसे जिम में जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जिम प्रेफर करता हूँ, सम पीपल प्रेफर
गोइंग फॉर रनिंग, कुछ लोग आउटडोर ट्रेनिंग करना चाहते हैं फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए। आइडियली वी शुड डू बोथ, हमें वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए, हमें आउटडोर ट्रेनिंग रनिंग भी करना चाहिए, बट इट्स फाइन, कंप्लीटली नेचुरल। अगर आप दोनों में से एक चूज करते हो, इट्स कंप्लीटली नेचुरल, यू कैन गो विथ एनी ऑफ दिस टू। तो उसी तरीके से मेंटली फिट रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे आप फिजिकल फिटनेस में, फॉर एग्जांपल इसमें मुझे कहा था कि फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए आप जिम जा रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, तो मेंटली फिट रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग। नाउ वॉट एवर, इस चीज इसको हमेशा याद रखना, वॉट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, रीडिंग इज टू योर माइंड। आप रीडिंग जो है, एक्सरसाइज जो बॉडी को फिट रखने के लिए आप जो एक्सरसाइज करते हो, वही काम क्या करता है, एक्सरसाइज जो भी काम आपके बॉडी के ऊपर करता है, वही सारा काम आप अगर रीडिंग करते हो तो वो सारी बेनिफिट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपके मेंटल डेवलपमेंट में। तो व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, रीडिंग इज टू द माइंड। मतलब अगर रीडिंग आप डेली करते हो, कंटिन्यूअसली करते हो, तो आपका माइंड उतना हेल्दी रहेगा। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली कंटिन्यूअसली रीड करते हो, दो यू आर गेटिंग ओल्ड, yet you can keep your brain healthy by just doing the small process of reading. Normal reading करते हो तो भी आप you can keep your mind healthy though you are getting older and older. Now, this is a study conducted by the Sussex University. This university is from UK, UK में university है। ये study किया गया था, study में, and the results were phenomenal. I was completely flabbergasted when I came across the results of this study. Now, this study shows only 6 minutes of reading a day can reduce the stress by 68%. Just incredible results of this study. Just imagine, सिर्फ अगर आप 6 मिनट रीडिंग करते हो डेली, तो आपका जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है वो नियरली 68% से कम हो जाता है। I don't find anything better than this to reduce your stress. Now, this is the thing. Second, reading has been shown to make work better and faster than other ways to unwind. Now, what does unwind means? I'll explain. मैं थोड़ी देर में explain करता हूँ। तो unwind मतलब क्या होता है? For example, there is a problem called insomnia. I told you the mental health is growing. Mental health problem are growing in leaps and bounds. बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ के, उसमें से एक प्रॉब्लम होता है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप, अगर आपको जल्दी नींद नहीं आती है, तो इट्स द प्रॉब्लम ऑफ केस ऑफ इंसोम्निया। नाउ नॉर्मली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जैसे ही आप बेड पे गए आपको नींद लग गई। इट डजंट हैपन, इट माइंड डजंट वर्क इन दैट वे। उस तरीके से नहीं होता है। इट टेक्स अ फ्यू सम टाइम टू अनवाइंड। अनवाइंड मतलब होता है कि रिलैक्स हो जाना। ए माइंड, when mind enters from one state of mind to one state to other state. For example, आप conscious हो, आप सोना चाहते हो, तो there is a transition from one state to another state। मतलब conscious से आप unconscious हो रहे, तो mind takes time। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, there is no switch बटन की बटन दबा दिया और आप बस बेड पे लेट गए, बटन दबा दिया, सो गया, ऐसा कंप्लीट नहीं होता है। तो ये नॉर्मली सबके साथ होता है, बट इन एक्सट्रीम केसेस इट्स कॉल्ड इंसोम्निया। मतलब एक्सट्रीम केसेस में हो रहा है, आप सो ही नहीं पा रहे हो, तो यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। नाउ द नॉर्मल प्रॉब्लम, ये हम सो क्यों नहीं पाते हैं? बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और आपका जो वर्किंग मेमोरी होता है यहाँ पे होता है। इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दिस इज समथिंग कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। आपके वर्किंग मेमोरी में 4 स्लॉट्स होते हैं। Now, most of people find difficult in sleeping is only because their working memory is very busy. अब आपके वर्किंग मेमोरी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप। अगर आप सोते समय, स्पेशली आई प्रेफर दिस, अगर आप सोते समय पढ़ते हो, तो आपका जो वर्किंग मेमोरी है वो एम्प्टी हो जाएगा। इट विल एम्प्टी एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आप पढ़ने लग गए, आपका माइंड यहाँ पे बिजी हो जाएगा और आपका वर्किंग मेमोरी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जैसे ही वर्किंग मेमोरी खाली हो गया, you will able to sleep very naturally and very nicely, and that sleep will be very deep sleep, which is a very rare in this 21st century. तो अगर आप रीडिंग प्रेफर करते तो मैं रिकमेंडेशन वुड बी रीड
व्हेन यू गो एट द बेड, अगर आपको सोने में तकलीफ होती है तो रीडिंग विल बी योर वेपन, उसको आप अच्छी तरीके से यूज करो एंड यू कैन फॉल asleep. This is the another reason why you should go with the reading. Now it also has reading also has effects on your longevity. मतलब आपकी उम्र बढ़ाने में भी उम्र बढ़ाने में इन द सेंस आप लंबा समय तक जिंदा रह सकते हो. इट हैज इफेक्ट ऑन योर लॉन्जिविटी, मॉर्टेलिटी रेट्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट है. दिस स्टडी आई शोड यू इन अ वेरी फर्स्ट वीडियो. दिस इज द स्टडी पब्लिश ऑन द टाइम मैगजीन कॉल्ड सुपर नन्स. ये देयर वाज अ ग्रुप ऑफ नन्स, दे वर लिविंग, दे क्रॉस देयर एज ऑफ 90s और 100 से ज्यादा भी, 100 उम्र के 100 साल तक भी ये ग्रुप था नंस का, तो वो जी रहे थे एंड दे वर कम्प्लीटली हैप्पी एंड हेल्दी. तो देयर वर बेसिकली टू रीजन बिहाइंड दिस. फर्स्ट, ऑल ऑफ देम वर इन included in the gratitude practice. Gratitude practice is nothing but it is one of the techniques of the meditation. And second reason was all of them were engaged in a learning, और learning में one was the reading. तो रीडिंग ऑल्सो हैज इफेक्ट्स ऑन लॉन्जिविटी. अगर आप लंबे समय तक जिंदा रहना चाहते हो, इफ यू वांट टू क्रॉस 100 years ऑफ योर एज, नॉट 100 वी कैन से, अगर नो वन नोज एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, तो आप अगर ज्यादा समय तक जिंदा रहना चाहते हो तो रीडिंग कैन बी योर टूल एंड इट विल हेल्प यू टू सर्वाइव एज लॉन्ग एज पॉसिबल. Now, what to read? This is a bigger question. Number of people ask me, sir, क्या पढ़े, कैसा पढ़े? If you want to ask me and if you want to take my recommendation, तो I'll help you to go with the self-help books. Self-help books पढ़ना काफी these are the books which help you to grow as a person. ये आपको personal डेवलपमेंट में काफी मदद करते हैं एंड इट हेल्प्स यू टू अनरिच योर एक्सपीरियंस. आपका एक्सपीरियंस में काफी चीजें से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एंड इट हेल्प्स यू लॉट. तो अगर आपको लगता है कि दूसरों की लव स्टोरी पढ़ने से आपको कोई फायदा होता है तो यू कैन गो विद दैट आल्सो. इट्स अल्टीमेट योर चॉइस, बट इफ यू वांट टू टेक माय रिकमेंडेशन देन आई विल सजेस्ट गो विद द सेल्फ हेल्प बुक्स. सेल्फ हेल्प बुक्स विल हेल्प यू लॉट इन योर पर्सनल डेवलपमेंट. ये सेल्फ हेल्प बुक्स आपके पर्सनल डेवलपमेंट में आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. तो वी सॉ कि मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप एंड रीडिंग एंड नेशनल आउटकम इज योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. आपको अगर एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीना है तो आपको ये फाउंडेशन के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर फाउंडेशन में ही प्रॉब्लम है तो नो डाउट इट्स इफेक्ट विल गेट मैनिफेस्टेड इन फ्यूचर, और इन फ्यूचर या फिर बहुत लोग इसको सफर कर रहे होंगे. दे स्टिल डोंट हैव सेटिस्फैक्शन इन देयर लाइफ बिकॉज फाउंडेशन में ही गड़बड़ है. ओके, नाउ इसके रियल एग्जांपल देखें. अब अगर किसी भी सक्सेसफुल लोगों, कोई भी सक्सेसफुल इंसान है उसका अगर आप रूटीन देखो, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ही इज अ माइक्रोसॉफ्ट सीईओ. अगर बिल गेट्स है और कोई या फिर एलन मस्क हो गया, ही इज एलन मस्क, ही इज अ जिम किक is a world leading brain expert and a brain coach. Then he is an Andrew Huberman. He is a professor of neurology and neurobiology and ophthalmology in the Stanford School of Medicine. He is a game changer in the field of neuroscience. तो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं आप उनका रूटीन निकाल के देख लो. चलो दुनिया में से टॉप 50 लोगों का, जो टॉप 50 बिलियनियर्स लोग हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए अपने अपने फील्ड में, उनका अगर आप रूटीन निकाल के देखो तो उनमें 4 हैबिट्स आपको कॉमन मिलेंगी. जो 4 हैबिट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जिनको मैंने फाउंडेशन कहा है, बिकॉज नो डाउट एट ऑल दोज 4 हैबिट्स आर द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. पहले कौन सा था उसमें का? फर्स्ट वाज योर मेडिटेशन. ऑल ऑफ देम आर मेडिटेटर्स, ये सारे के सारे मेडिटेशन करते हैं. सेकंड चीज, दे गो फॉर द फिजिकल एक्सरसाइज. थर्ड, they take a good amount of rest. And fourth, all of them are readers. So all of them are readers. तो अगर आप एक सक्सेसफुल जिंदगी जीना चाहते हो, एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको ये फाउंडेशन के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर फाउंडेशन ठीक है तो यू कैन, योर एंटायर लाइफ विल बिकम हैप्पी एंड हेल्दी. सो इन सभी का, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का आप रूटीन निकालो, आपको पता चल जाएगा एंड सारी चीजें आपको क्लियर होगी. Now just imagine if you are reading a book 1 hour a day.
एक घंटा भी नहीं, इनफैक्ट आई आई वुड से एक घंटा भी नहीं, आपसे जितना होता है एटलीस्ट वन पेज तो भी अगर आप डेली पढ़ते हो, जस्ट इमेजिन 10 साल में अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास कितना हो जाएगा, एंड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट कितना होगा आपका खुद का। इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विद who you were yesterday, you will be completely flabbergasted that there will be a lot of difference कि आप पिछले महीने में क्या थे, इस महीने में क्या है। It can happen only with the help of the reading. And when I told you my hobbies are also connected on this only: physical exercise, reading, then meditation. All because these are the foundation. अगर आप foundation के ऊपर अच्छा काम करते हो तो no doubt आपका रियल लाइफ अच्छा होगा। तो रिमेंबर दिस, लीडर्स आर रीडर। जो भी लीडर्स है सारे की सारे क्या होते हैं, रीडर्स होते हैं। तो यू नीड टू बिकम अ गुड रीडर इफ यू वांट टू गेट इनटू द लीडरशिप पोजीशन, whether it is a military position or military leadership or corporate leadership, तो better you get into the habit of the reading। तो reading अगर करते हो तो you can get into the position of leadership। Okay, thank you, this was everything for today। If you like this video, don't forget to like, subscribe and comment। This is my Instagram channel, you can connect with me through the Instagram। Thank you guys, that's it for today, have a wonderful day ahead। Thank you, thanks a lot।